हाय फ्रेंड्स, KCC में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैंने कमेंट आप लोगों का पढ़ा, आप लोग का काफ़ी प्यार हमें मिल रहा है और हमें वीडियो बनाने का डालने का जो है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमको आज बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि आज हम फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो बनाते हुए हमको काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोगों का हमको बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। चलिए आज फिर हम हिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। किन्हीं का कमेंट आया कि सर आप वीडियो डेली अपलोड करते रहिए, तो मैं आप लोग को एक नए वीडियो डेली बना के अपलोड करूँगा। इसी के साथ में आज यह जानेंगे कि सिंधु सभ्यता में क्या क्या मिला, किस जगह पे क्या क्या हुआ, उसके बारे में कल तो हमने सीख ही लिया था, आज फिर कुछ सीखेंगे। इसी के साथ मैं आपके लिए आज एक छोटा सा फिर शायरी लाया हूँ, देखते हैं अच्छा है या क्या। ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके पैर अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो मेरे दोस्त, अभी भी हम हिम्मत नहीं हारे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हिम्मत ना हारिए। और जब तक आप मुकाम तक ना पहुँचे, जब तक आप कोशिश करते रहिए। और मुकाम का जहाँ तक पहुँचने की बात है तो एक शायरी आओ, लेकिन आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले देख लीजिए। अगर मेरा शायरी सुनना है तो लास्ट में सुनाएंगे, अब एक शायरी और हो जाएगा। तो इससे पहले हम क्लास शुरू करते हैं। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पे क्या मिला? धान का भूसी। यानी कि जब धान, आज के ज़माने में हम लोग धान कुटाते हैं या कूटते तो उसमें से जो निकलता है, जिसको हम आग जलाने का भी काम करते हैं, तो वो भूसी मिला था। कहाँ? रंगपुर में। क्या मिला? धान की भूसी। और रंगपुर जो है ये धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है। धौलावीरा, रंगपुर का धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है जो कि गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगह के मिला के बना हुआ है। धौलावीरा जो है गुजरात और पाकिस्तान दोनों जगह के मिला के बना है। राजस्थान में सबसे बड़ा स्थल, अगर राजस्थान की बात करते हैं, जो रंगपुर में राजस्थान में सबसे बड़ा स्थल पड़ा तो उसका नाम है क्या? राखी गढ़ी, जो कि कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन? रंगपुर सबसे बड़ा शहर है। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन हुआ? मोहनजोदड़ो हुआ। सिंधु सभ्यता की अब वहां की क्या क्या विशेषताएं हैं? अगर कोई भी चीज अगर है तो उसमें कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है। तो आज हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। पढ़ते। सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहर थी। सिंधु सभ्यता क्या था? एक नगरीय सभ्यता था। यहाँ की सड़क जो थी एक दूसरे के समकोण की ओर काटती थी और जिस कारण से क्या होता था, एक विपरीत दिशा पूरा पश्चिम दिशा में थी। क्या था? यहाँ का जो दरवाजा जो थी, क्या है, सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी और तथा ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिससे क्या होता था कि हवा द्वारा सड़क जो था, अब सोचिए नगर था, नगर में क्या होता था, वहां जब हवा चलता था तो हवा चलने के कारण वहां की सड़कें अपने आप स्वतः साफ हो जाया करती थी। और नालियां का था वहां पर, नालियां वहां पे ढकी हुआ था। नालियां क्या था? सिंधु सभ्यता की विशेषता थी क्या कि नालियां वहां की ढकी हुई थी। और यह जो था अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था यहाँ पे? तो कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। अब आगे बात बढ़ते हैं तो यहाँ व्यापार जो था ना, व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। इनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक, भाव के अनुसार पढ़ा जाता था। इनका लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था, केवल भाव चित्रात्मक थी, जिस कारण से इसका लिपि पढ़ा नहीं जा सकता था। मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह, मोहर देखते हैं आजकल। सोचिए कि आज हम जब कभी भी घर में हो या पूजा में हो, स्वास्तिक का सिंबल इस तरह से बनाते हैं,
ठीक है, जो कि पूजा में। तो ये कहाँ से, ये सब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं वहीं से सब मिला है, ठीक है। और मुहर स्वास्तिक चिन्ह, एक सींग वाला जानवर, अगर आप एक फिल्म देखिएगा जो ऋतिक रोशन का है मोहनजोदारो, तो उसमें आप अगर एक बार ये फिल्म देख लेते हैं तो आपका आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो वहां पे क्या था, एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है। और क्या था कि वहां पे जो मोहर जो मिला उसमें किस जानवर का चित्र नहीं था, तो गाय का चित्र नहीं था। अब माप तौल की व्यवस्था करते हैं कि माप तौल की व्यवस्था जो था वो क्या था, बाट जो सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटा बाट था जो ना उस समय, तो 16 kg का था। कितना का, 16 kg का। और सिंधु सभ्यता की एक और विशेषता क्या था कि वहां के लोग ना तलवार और युद्ध यानी कि लड़ाई झगड़ा करना वो लोग नहीं जानते थे। और आगे की आते हैं तो अब सिंधु सभ्यता का, तो अब जैसे देखिए जो भी धरती पे आया है या तो मनुष्य है या कुछ भी है, उसका अंत होना निश्चित है, विनाश होना निश्चित है। तो सिंधु सभ्यता का भी वही हुआ, इसका भी विनाश हुआ। तो विनाश होने का कारण क्या हुआ, तो वहां पे बाढ़, विनाश होने का कारण क्या था, बाढ़ था। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रंगपुर कहाँ है, गुजरात में है। सबसे पहले क्या, यहाँ धान के भूसी मिला, जो कि सबसे बड़ा स्थल यहाँ का रंगपुर का क्या हुआ, धौलावीरा, जो कि पाकिस्तान और गुजरात में पड़ता है। राजस्थान का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखेगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय है, शहरी व्यवस्था थी, और यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी, पूर्व और पश्चिम की ओर खुलती थी, जिस कारण से क्या था, यहाँ की सड़कें स्वतः साफ हो जाती। बढ़िया था। आजकल देखिए कि घर में झाड़ू लगाने के लिए सब लड़ता है, बढ़िया था कि वो सब अपने साफ सफाई हो जाता था, काटती थी, ठीक है। और यहाँ का जो नाली था ना, ढका था, हाँ नाली ढकल था, सबसे बढ़िया काम था। अरे हमारे पड़ोस में डेली मारा पीटी होता है नाली ढकेला, कि नाली में सब खा पी के गिरा देता है। तो ये एक अच्छा काम था कि उस समय नाली ढका हुआ था, लड़ाई झगड़ा का झंझटे खत्म। अर्थव्यवस्था, जैसे अर्थव्यवस्था उसी समय था, सबसे ज्यादा किस चीज पे आधारित था, कृषि पे। और आज भी हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, आज भी कृषि पे ही हम लोग ज्यादातर आधारित है। व्यापार क्या था, विदेशों तक फैला हुआ था, व्यापार विदेशों तक फैला हुआ था। इसकी लिपि क्या थी, चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसके कारण इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। मोहर पर स्वास्तिक और एक सींग वाला था, जानवर था, ठीक है। और क्या था, मुहर पे गाय का चित्र नहीं था, क्या था, उस पे गाय का चित्र नहीं था। माप तौल का न्यूनतम बाट कितना का होता था, 16 kg का। तलवार और युद्ध से लोग क्या थे, परिचित नहीं थे, वहां तलवार और युद्ध लड़ाई झगड़ा नहीं जानते थे। और विनाश का कारण क्या हुआ, वहां बाढ़ हुआ, विनाश का कारण बाढ़। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता की क्या विशेषता क्या क्या थी, आपको जब तैयारी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ सिंधु सभ्यता की नालियाँ कैसा हुआ करती थी, तो ढका हुआ करती थी। ये सब सिंधु, कहाँ पे धान की भूसी मिला, तो रंगपुर में मिला। ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। और आगे का क्लास जो है इस तरह से है, अगला जो नेक्स्ट क्लास चलेगा काफी इसके बाद का इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। मेसोपोटामिया, मिस्र सम्राट, रोम सभ्यता और फारस सभ्यता। फारस सभ्यता, ये मिस्र सम्राट क्या था, रोम सभ्यता क्या, रोम सभ्यता का आरंभ कैसे हुआ, इसका विनाश कैसे हुआ, इस चीज का चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा, अभी हम आपको कुछ देर पहले भी बताए थे कि जाते जाते मैं एक शायरी आपको और सुनाऊंगा, जो कभी आप हिम्मत ना हारिएगा। चलिए एक शायरी छोटा सा और होता है। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का कभी घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं संवरता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। बस आज का लिए इतना ही। अब मैं धन्यवाद, वीडियो समाप्त करता हूँ।